नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और 10 सूत्र के बेहद खास प्रोग्राम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूं। कहते हैं कि मौत दबे पांव आती है। इस धरती पर जिसका समय पूरा हो गया उसे जाना ही है। सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में होता है। हर धर्म, हर संप्रदाय की यही मान्यता है। मगर कुछ लोगों की मौतें ऊपर वाले की मर्जी से नहीं बल्कि सिस्टम के हाथ में होती है। सिस्टम ऐसे मारता है कि जिंदा रहकर भी इंसान मरा हुआ होता है। सिस्टम ही उसे जिंदा कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है। दरअसल सिस्टम लोगों को कागजों में मार रहा है और एक बार किसी का कागज बन गया तो फिर समझिए कि जिंदगी भर उसे जिंदा रहकर भी वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा मरा हुआ व्यक्ति। ऐसा ही कुछ हुआ है नरसिंहपुर के गुलजार खान के साथ। सिस्टम ने क्यों मारा गुलजार को और अब गुलजार खुद को जिंदा साबित करने के लिए किस तरह से पापड़ बेल रहा है या यूं कहें कि रोज मर रहा है। देखिए नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता ब्रजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। साहब मैं जिंदा हूं, मेरी भी सुनवाई कर लीजिए। सिस्टम ने मुझे मारा है, गुजारिश है कि सुनवाई कर लें। नरसिंहपुर कलेक्टर रिजू बाफना के सामने जन सुनवाई में गुलजार खान और जुम्मोबाई ने कुछ ऐसी ही गुहार लगाई थी। कलेक्टोरेट में जन सुनवाई हर मंगलवार को होती है। एक साल में करीब 48 से 50 बार जन सुनवाई होती है और गुलजार खान पिछले 4 साल से जन सुनवाई में पहुंच रहा है। एक ही मांग, कागजों में मुझे जिंदा कर दिया जाए। आपको मृतक घोषित कर दिया है? जी हाँ, हमको मृतक घोषित कर दिया। तो आपको अब क्या समस्या आ रही है? आपने कहीं अपनी बात रखी अधिकारियों के समक्ष? अधिकारियों के लिए हमने बहुत आवेदन दिए हैं, उसके बाद भी हम लोगों की कोई सुनाई नहीं। हम लोग जाने हैं, मोहताज हो रहे हैं। अब गुलजार खान के साथ ऐसा क्या हुआ और कैसे वो सरकारी कागजों में मर गया? पूरी कहानी का ताना बाना एक जमीन से जुड़ा हुआ है। गुलजार गोटेगांव तहसील के सूरवारी गांव का रहने वाला है। उसकी मरहूम अम्मी करमतिया ने सूरवारी गांव की 3 एकड़ जमीन बड़ी बहू जुम्मोबाई के नाम पर कर दी। जून 2013 में करमतिया का इंतकाल हो गया। जमीन की देखरेख जुम्मोबाई करने लगी लेकिन उसके देवर अली बख्श ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी। इन दोनों पक्षों के बीच विवाद चल ही रहा था कि तीसरे पक्ष की भी एंट्री हो गई। ये दबंग थे जिन्होंने 3 एकड़ में से 1.5 एकड़ पर कब्जा कर लिया। गुलजार ने जमीन वापसी के लिए आवेदन दिया तो एसडीएम कोर्ट ने आदेश सुनाया और उसे मृत घोषित कर दिया। सर जमीन का समस्या है, हम लोगों को 7 साल से परेशान हो रहे हैं। अधिकारी को आवेदन भी दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तहसील और कलेक्ट्रेट साहब कहाँ जाते हैं, आवेदन ले लेते, कोई सुनवाई नहीं होती। और उस एसडीएम आदेश पर हम लोगों ने केस भी किया है मगर उस केस में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उस केस में हमारे पिताजी को मृत घोषित कर जमीन सामने वाले ने हड़प लिए, नाम अपने दर्ज करवा लिए। इसमें पटवारी, आरआई सब लोग शामिल हैं। इन लोगों ने पैसा लेके हम लोगों का पूरा सिस्टम खराब कर दिया है। हम लोगों के लिए खाने के लिए तक मोहताज हो गए हैं। यानी रफीक का तो आरोप है कि लोगों ने रिश्वत लेकर उनका साथ दिया जो दबंग है। गुलजार के लिए यह आदेश मुसीबत बन गया है क्योंकि जमीन तो वापस मिली नहीं, उल्टा वो ही मृत घोषित हो गया। पुलिस में भी शिकायत की गई मगर कोई नतीजा नहीं निकला। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर ये बुजुर्ग दंपति थक चुके हैं। कर्मचारियों ने मेरी कोई सुनाई नहीं की। कलेक्ट्रेट जाती हूँ, ले लेती हैं पत्र और क्या दे जाओ, कोई सुनाई नहीं करी। कितनी बार आवेदन दे चुकी हैं? कम से कम 100 बार दे चुकी सर जी, 100 बार दे चुकी। कलेक्टर कहाँ जाते, एसपी कहाँ जाती हूँ, मैं सब कहाँ जाती, कोई नहीं सुनता मेरी, बिल्कुल कोई नहीं सुनता। ले लेते हैं और पेनाल्टी में कागज डाल देते हैं और जाइए। अधिकारियों ने आपको मृतक घोषित कर दिया? जी हाँ। तो आपने अधिकारियों का ध्यान नहीं किया है कि मैं जिंदा हूँ साहब, तो मुझे मृतक कैसे घोषित कर रहे हैं? बताया अधिकारियों को सामने खड़ा होकर मैंने कहा है मैं सामने खड़ा हूँ आपके जिंदा, और मेरे को मृतक घोषित कर दिया। कहते हैं केस लगाओ, मैं गरीब आदमी हूँ, कब्जा उसने ले लो, खाने को मेरे को है नहीं है, मैं काय में केस लड़ूं, काय में पैसा लगाऊं।
4 साल में कितने कलेक्टर बदल गए मगर हुआ कुछ भी नहीं, और मौजूदा कलेक्टर भी कहती हैं कि उन्हें केस के बारे में कुछ नहीं पता। मैडम, एक जनसुनवाई में गोटेगांव तहसील के करकबिल निवासी गुलजार खान हैं। वो कई बार ये आवेदन दे चुके हैं कि एक तो उनकी जमीन पे दूसरों दबंगों का कब्जा है और उन्हें एसडीएम ने किसी फैसले में उन्हें मृत करार दे दिया है। मेरे ख्याल से मामला आपके संज्ञान में आया नहीं? मेरे संज्ञान। गुलजार का बेटा रफीक मजदूरी करता है। अब हर हफ्ते कलेक्टर दफ्तर के चक्कर काटना उसे भारी पड़ रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार जिंदा आदमी को कागजों में क्यों मार दिया, तो फिर वो जिंदा कैसे होगा, और ये सिस्टम इतना संवेदनहीन क्यों है। रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही इसे ही कहते हैं, जहां न मानवीय संवेदनाएं होती हैं न ही हकीकत नजर आती है। नजर आता है तो केवल एक सरकारी कागज। सिस्टम में बैठे अधिकारी इस कागज की इबारत अपने हिसाब से तय करते हैं और आम लोगों का भविष्य तय कर देते हैं। शायद इन्हें ऊपर वाले से डर नहीं है, इसलिए ये इंसानियत को तवज्जो नहीं देते। इन्हें यह भी पता होना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बहरहाल सरकारी सिस्टम से संवेदनाओं की उम्मीद बेमानी है। गुलजार की आवाज हमने अपने इस सीएम हेल्पलाइन में इस गूंगे बहरे सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपकी भी ऐसी कोई परेशानी या समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बार ऐसे ही किसी और मामले को लेकर आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।